नमस्कार दोस्तों, द काउंसिल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। अभी तक विगत कई दिनों से आप मेरे साथ हिस्ट्री से जुड़े हुए थे। हिस्ट्री के टॉपिक का डिस्कशन हो रहा था। आज उससे कुछ हट करके मैं बात करना चाहता हूँ, बाकी तो टॉपिक चलते ही रहेंगे। अमूमन ये देखा गया है कि जो लोग भी प्रतियोगी परीक्षाओं में लगे हुए हैं, प्रारंभ में तो बहुत जोश खरोश के साथ तैयारी शुरू करते हैं, लेकिन कुछ ही समय बाद उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस, जो आत्मविश्वास है, वह डगमगाने लगता है और वो फिर डेविएट होकर के कुछ और कार्य करने लगते हैं। प्रतियोगी परीक्षा में भी प्रारंभ में आते हैं कि नहीं, मुझे सिविल सर्वेंट बनना है, सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, लेकिन कुछ ही समय बाद उनमें भटकाव आ जाता है और अन्य परीक्षाओं की तैयारी में लग जाते हैं। उन्हें लगता है कि यह सेवा मेरे लिए नहीं बना है, मेरे जैसे छात्र का चयन इसमें नहीं हो सकता है, और इसलिए वह छात्र जो कॉम्पिटेंट था, जो कर सकता था, लेकिन बीच में आत्मविश्वास के डगमगा जाने से वह क्या किया कि छोड़ करके अन्य चीज़ों में जाकर लग गया, अन्य परीक्षाओं, छोटी परीक्षाओं की तैयारी करने लगा। तो जीवन में ध्यान रखना है कि जीवन में सफल होने के लिए आत्मविश्वास का होना बहुत जरूरी है। अगर आत्मविश्वास आपके पास है तो आप ये जान लो कि कितने लोगों की शक्ति आपके पास है, आप यकीन नहीं कर सकते हो। आप अकेले नहीं हो। आत्मविश्वास अगर आपके पास है तो आप ये मान के चलिए आप अकेले नहीं हैं, सैकड़ों लोगों का बल आपके पास है, और उस आत्मविश्वास से बड़ी सी बड़ी चीज़ों को आप अचीव कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। उस आत्मविश्वास पर एक छोटी सी कहानी मैं सुनाता हूँ। बस 2 मिनट ध्यानपूर्वक सुनिए, धैर्य बनाए रखिए। 2 मिनट की बात है, और ध्यान रखना कि जीवन में कभी भी जब भी आत्मविश्वास डगमगाने लगे, इस कहानी को जरूर याद करना, एक बार दिमाग में उसको स्मरण करना, आत्मविश्वास पुनः आपकी लौट आएगी। एक राज दरबार में राजकीय रसोइया था। राजा एक दिन उस राजकीय रसोइये, रॉयल शेफ जिसको कहते हैं, उसको बुलाया और उससे कहा कि रामू, कल मेरे यहाँ कुछ विशेष मेहमान आने वाले हैं और उनके लिए तुम्हें 56 प्रकार के व्यंजन तैयार करने हैं, जिससे जब वो यहाँ से लौट करके जाएं तो राजा का वाह वाह करते रहें, इस राज्य का वाह वाह करते रहें। तो रामू ने कहा, जी राजा साहब, ऐसा ही होगा। रामू लौट करके अपने रसोई घर में जाता है और जब उसमें सामान देखता है तो उसे लगा कि मुश्किल से मैं 8-10 प्रकार का व्यंजन इसमें तैयार कर सकता हूँ। अब उसके सामने समस्या थी कि अगर वो राजा को पुनः इस बात को कहता कि राजा साहब, रसोई घर में सामान नहीं है, तो उसे डर इस बात की थी कि हो सकता है राजा मुझे नौकरी से निकाल दे। उसने कुछ नहीं बोला और उस रसोई घर में जो सामान उपस्थित, जितने सामान थे, उससे जितने प्रकार के व्यंजन हो सकते थे, 8-10 प्रकार के व्यंजन हो सकते थे, तो 8-10 प्रकार का व्यंजन उसने तैयार किया। दूसरे दिन राजा के मेहमान आ गए। मेहमान आकर के बैठ गए। रामू को बुलाया गया। रामू आता है, जो रसोइया था, बोला, राजा ने कहा कि रामू, खाना तैयार है? रामू ने कहा, जी साहब, खाना तैयार है। सब लोग बैठ जाते हैं। रामू वहाँ पर आता है और कहता है कि साहब, अपने राजा साहब से कहता है कि साहब, और बाकी जो मेहमान थे उन सब उससे कहता है कि मेरे द्वारा जो चावल और दाल बनाए गए हैं, मैं चाहता हूं कि पहले उसका आप लोग आनंद लें, और उसका आनंद लेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपके मुंह का स्वाद बदल जाएगा, और उसके बाद जब अन्य व्यंजन खाएंगे तो और अधिक मजा आएगा।
राजा ने कहा ठीक है, बाकी लोगों ने भी कहा ठीक है, खाना परोसा जाए। रसोइये ने चावल दाल परोसा। चावल दाल इतना स्वादिष्ट था कि सभी लोग पुनः उसको दोबारा मांगना शुरू कर दिए, थोड़ा और लाओ भाई, थोड़ा और लाओ भाई, थोड़ा और लाओ। कुछ समय बाद रसोइया यह समझ लिया कि सभी लोग खा करके तृप्त हो गए हैं, पेट भर चुका है। और उसके जब पेट यह समझ चुका है तो वह राजा से कहता है कि राजा साहब 56 प्रकार के व्यंजन तैयार हैं, बताइए क्या करना है। बाकी व्यंजन भी है मेरे पास, ये तो 2 मैंने दिया, बाकी तैयार है, बाकी क्या करो। बाकी लोगों ने मना करना शुरू किया, नहीं भाई पेट में जगह नहीं, पेट में जगह नहीं। तो राजा साहब ने कहा चलो ठीक है, 2-4 और ले आओ, 2-4 और ले आओ। तो रसोइया गया, 2-4 और लाया, थोड़ा थोड़ा लोग खाए। उसके बाद सब वाह वाह करते वहां से गए। इस कहानी का जो क्रक्स मैं बताना चाहता हूं यह कि उस डिफिकल्ट सिचुएशन से कैसे वह रसोइया बाहर निकला। वह डिफिकल्ट सिचुएशन से बाहर जो निकला है उसके पीछे उसका आत्मविश्वास था। उसे पता था कि मेरे चावल दाल खाने के बाद बाकी खाने की लोगों की जरूरत नहीं पड़ेगी, यह उसका आत्मविश्वास था। तो यह आपका आत्मविश्वास होगा कि अगर मैं सिविल सर्विसेज में बैठूंगा, एग्जाम में बैठूंगा तो मैं फेल नहीं होऊंगा, निश्चित रूप से पास करूंगा। यह आपका आत्मविश्वास होना चाहिए। हर एक व्यक्ति के अंदर अपनी क्षमता होती है और जरूरत है उस क्षमता को पहचानने की। और अगर अपनी क्षमता को आप पहचान लोगे तो जीवन में कभी असफल नहीं हो सकते हैं, और उसी क्षमता के आधार पर आपका आत्मविश्वास हमेशा बना रहेगा। तो दोस्तों, आज मुझे आशा है, उम्मीद है कि इस आत्मविश्वास को बनाए रखने के लिए जो हमने कहानी बताई है उसका अच्छे ढंग से आप ध्यान में रखिएगा। जब भी विपरीत परिस्थिति में आए, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस डगमगाने लगे, इस रसोइये की कहानी को आप समझ लीजिएगा, सुन लीजिएगा एक बार, आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। सिविल सेवा कुछ नहीं है, सिर्फ आत्मविश्वास का खेल है। अगर आपके अंदर आत्मविश्वास, क्रिकेट खेल क्या है? क्रिकेट खेल में क्षमताओं का प्रदर्शन करना है, और प्रदर्शन कैसे होता है? आत्मविश्वास से होता है। तो अगर आपके अंदर क्षमता है, सबसे पहली बात तो आप अपनी क्षमता को पहचानिए, और पहचानने के बाद एक बार अपने गोल को आप निर्धारित कर लिए हैं तो उस गोल तक पहुंचने के लिए अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना जरूरी है। धन्यवाद।